कांग्रेस और बीजेपी का कार्यकाल का तो पूछो ही मत। कांग्रेस आपस में गहलोत साहब और इधर सचिन जी पायलट लड़ रहे हैं, एक दूसरे अपनी राजनीति चमकाने के बीच में बसे हुए हैं। इधर बार विधानसभा की मुख्यमंत्री जो बनेगा वो हनुमान जी बेनीवाल के दम पे ही बनेगा। जितना भी भ्रष्टाचार, जितना भी माफिया गैंग है जो पंडी है वो कांग्रेस सरकार में हो रहे हैं। देखो मैं कहूँगा पायलट साहब जो गहलोत जी से अलग जा रहे हैं ना वो गलत है। 24 ही घंटे 1 मिनट भी फ्री नहीं रहते हैं। दूसरे नेताओं की तरह कोई हनीमून पे चला जाए और कोई घूमने फैमिली के साथ चला जाए। और नेताजी तो यूं हैं कि हम निकले हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे लोगों की राय जानने के लिए कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर आपकी क्या राय है। किसको आप मौका दोगे राजस्थान की विधानसभा में बहुमत का, किसको आप चाबी सौंपोगे विधानसभा की। तो हम ग्राउंड पर निकले हैं और लोगों से बातचीत करने के लिए। मौसम चाहे कैसा हो, बारिश का मौसम हो, गर्मी हो, धूप हो, लेकिन हम ग्राउंड पर निकलेंगे और आप तक विधानसभा चुनाव तक और विधानसभा चुनाव कवर भी करेंगे। तो हम निकलते हैं बाहर और आप तक लोगों की राय पहुंचाते हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं चुनाव को लेकर। अरुण भाकर नाम है, जोधपुर यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूँ। अच्छा अरुण जी, क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी और जो कांग्रेस का वर्तमान में कार्यकाल था वो कैसा रहा। कांग्रेस और बीजेपी का कार्यकाल का तो पूछो ही मत। कांग्रेस आपस में गहलोत साहब और इधर सचिन जी पायलट लड़ रहे हैं, एक दूसरे अपनी राजनीति चमकाने के बीच में बसे हुए हैं। इधर वापस बीजेपी की तरफ देखें तो उसमें कल मैं शेरगढ़ विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। शेरगढ़ विधानसभा के अंदर 10 साल से रेगुलर 3 बार एमएलए रहे हुए बाबू सिंह राठौड़, जिनका एक मंत्री के सामने अपना वही भाषण देते हुए उनसे माइक छीन लिया जाता है। तो ऐसी तो स्थितियाँ पैदा हुई है कांग्रेस और बीजेपी में, तो मामला दोनों का खराब ही है। अब आगामी मतलब 3 जुलाई जो डेट आ रही है वहाँ पर बैठक होने वाली है दिल्ली में, और वहाँ पे सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। क्या डिसीजन लिया जा सकता है? अब सर मैं तो गहलोत साहब और सचिन जी पायलट का पता रखता नहीं हूँ। हमारा तो एक ही नेता है किसानों का मसीहा, वो हनुमान जी बेनीवाल है, जो आज के दिन सड़कों पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो बजरी माफियाओं के खिलाफ जो भाई मेघराज सिंह रॉयल के द्वारा बजरी का ठेका लिया गया है, उसकी महापंचायतें नेताजी ने 7-8 जगह पे की है पूरे राजस्थान के अंदर। महापंचायतें करते हुए ही बीच के अंदर ही कल के दिन टोंक जिले के टोंक के तहसील पीपला में एक भाई मीणा का मर्डर कर दिया गया और उनको मौत के घाट उतार के और रोड के ऊपर फेंक दिया गया। इस तरह का शासन तो बजरी माफियाओं का चल रहा है। तो हमारे तो नेताजी हनुमान जी बेनीवाल है, जो आज से आज तक किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इस बार विधानसभा की मुख्यमंत्री जो बनेगा वो हनुमान जी बेनीवाल के दम पे ही बनेगा। दम पे ही मतलब वही निर्णय करेंगे, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा है कांग्रेस के अंदर, और बीजेपी में चेहरा साफ नहीं कर रहे कि कौन दावेदार रहेगा मुख्यमंत्री के लिए। तो जो तीसरा खेमा बनाने में जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल, तो वो 200 विधानसभा पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो उतनी जो राह है उतनी आसान नहीं लग रही है बेनीवाल के लिए। देखो, हमेशा शुरुआत में जो काम करते हैं मुश्किल तो होती है। हम अपना पूरा 100% प्रयास कर रहे हैं, जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है और हर एक पीड़ित परिवार, गरीब किसान परिवारों की हनुमान जी बेनीवाल आवाज़ उठाते हैं। रात को वो रात की 2 बजे चले जाओ, 3 बजे चले जाओ, दूसरे नेताओं की तरफ फ़ोन बंद नहीं करते हैं। उनका फ़ोन कोई पीओ नहीं उठाता है, वो खुद बात करते हैं लोगों के लिए। 24 ही घंटे 1 मिनट भी फ्री नहीं रहते हैं। दूसरे नेताओं की तरह कोई हनीमून पे चला जाए और कोई घूमने फैमिली के साथ चला जाए। और नेताजी तो यूँ हैं कि भाई फैमिली के साथ ही, फैमिली उनकी गरीब जनता है और हनीमून पे तो उनको कभी देखा ही नहीं आज तक जीवन में। हमेशा हनीमून उन्होंने गरीबों की और पीड़ितों के बीच में ही मनाया है, हमेशा वहीं खड़े रहते हैं। सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है? वो भी युवा नेता है। सचिन पायलट को लेके हम तो क्या माने, कांग्रेस ही कुछ नहीं मान रही उनको लेके। उनको वो दे रहे थे, ऑफर दे रहे थे। हाँ, ऑफर दे, हमारे साथ आए तो हम कुछ न कुछ पद दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम बसंत कामत। बसंत कामत। बसंत जी, ये जो सचिन पायलट अशोक गहलोत में चल रहा है, अनबन चल रहा है, मनमुटाव है, क्या लगता है ये थम जाएगा? ये जो थमा हुआ है ये वापस चिंगारी पकड़ लेगा कुछ? ये राजनीति है, ठीक है, और राजनीति अगर हम समझ गए ना तो इसलिए इनको राजनेता कहते हैं। वो अच्छा जानते हैं। वो हम
मीडिया के सामने कहें कि ये अच्छा है वो अच्छा है, कुछ पता नहीं है कि वोट किस करोड़ पर आपका क्या बैठेगा। मतलब है? आप मतलब आपका क्या लगता है आपको कि आपको नेता कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा लगता है कि नेता जो अच्छा काम करे वो सब अच्छा नेता है। गहलोत सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है, इससे पहले भी गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बीजेपी आई थी। और राजस्थान का इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, तो इस तो बार कुछ बीजेपी के आने के आसार है? कुछ कह नहीं सकते। राजस्थान का ये इतिहास रहा पड़ा, उसके हिसाब से गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उम्मीद है गहलोत सरकार, लेकिन ऊँट किस करोड़ पर बैठेगा कुछ पता नहीं है, हो सकता है बीजेपी आ जाए। तो ऊंट है वो किस करवट पर बैठेगा ये हम कह नहीं सकते हैं, पता नहीं है। और लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है भैया आपका? रफ्तार चौधरी। रफ्तार जी, क्या लगता है कौन सा नेता अच्छा काम कर रहा है अभी राजस्थान में? अभी फिलहाल तो पिछली बार तो बीजेपी थी जिसने कुछ नहीं किया, और इस बार कांग्रेस है तो कांग्रेस भी धरातल लेवल पे कुछ खास नहीं कर पा रही है। जितना भी भ्रष्टाचार, जितने भी माफिया गैंग है जो पंडी, वो कांग्रेस सरकार में हो रहा है। आए दिन गुंडागर्दी, रेप जैसी घटनाएं राजस्थान में सरेआम खुले दिन हो रही हैं। तो अभी जनता का विश्वास दोनों पार्टियों पे अभी इतना नहीं रहा है। तो दोनों पार्टियों पर नहीं रहा तो और कौन है? अभी तो फिलहाल तीसरा मोर्चा है आरएलपी, हनुमान जी बेनीवाल, जो संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात नहीं सोते हैं, गरीब आवाम किसानों की पीड़ित आवाज़ हमेशा उठाने का प्रयास करते हैं। आधी रात को भी हो वो हमेशा जहाँ भी पीड़ित परिवार होता है वहाँ पहुँचते हैं। तो फिलहाल तो ये लग रहा है जनता का झुकाव इस बार तीसरे मोर्चे की तरफ लग रहा है। तीसरे मोर्चे की तरफ लग रहा है। हाँ जी। आम आदमी पार्टी अब की बार आ रही है राजस्थान में, क्या लगता है गठबंधन होते हुए देख सकते हैं अब? आम आदमी पार्टी तो राजस्थान के अंदर तो थोड़ा सा इनका वो दबदबा कम ही रहेगा, पैर नहीं जम पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो तीसरी पार्टी ही अभी आरएलपी ही है जो मुख्य भूमिका में है। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी तरफ दोनों जनता का मन मुटाव हो गया और जनता को विश्वास दोनों पार्टियों बनी है। इस बार दोनों पार्टियों में आपस में रंजिश चल रही है, आपस में वो नहीं कर रहे तो जनता का वो क्या करेंगे। तो राजस्थान में बीते 25-30 सालों से ये ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। और जो जनता है वो काफ़ी जनता का ऐसा मानना है कि हम दोनों पार्टियों से उब चुके हैं और अब किसी नए पार्टी को, किसी नए दल को मौका देना चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल वो कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। राजस्थान के कई ज़िलों में वो रैलियाँ सभाएँ कर रहे हैं और बजरी माफिया, विभिन्न मुद्दों को लेकर, टोल मुक्त राजस्थान, काफ़ी मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और दोनों सरकार को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसको घेर रहे हैं, और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है तो उसको घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ युवाओं से, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आपकी भी यही राय है या फिर कोई दूसरी राय है। तो अभी हमारे साथ कुछ और युवा यहाँ पे जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं, राजस्थान की राजनीति पर इनकी राय जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंकित सैनी। अंकित जी, क्या लगता है कि जो सचिन पायलट है वो कुछ समय पहले सड़क पर नज़र आ रहे थे और अब दिल्ली में बैठक होने वाली है 3 जुलाई को, तो कुछ डिसीजन लिया जा सकता है उनके लिए? देखो, मैं कहूँगा पायलट साहब जो गहलोत जी से अलग जा रहे हैं ना, वो गलत है। गलत है? बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? पार्टी जब पहले से साथ चली आ रही है, उनका साथ दो लोग जो कहेंगे, जो युवा ग्रुप है उसको पायलट लेके चल रहे हैं। वहीं जो बुजुर्गों वाला एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है वो गहलोत जी के पक्ष में है। अगर पार्टी विभाजित होगी तो चांसेस कम हो जाएंगे पार्टी के आने में। तो अब क्या लगता है, वो पहले अलग हो गए थे, अनशन यात्रा, उन्होंने अनशन किया, यात्रा निकाली, तो कुछ फर्क पड़ेगा लेकिन उससे? यही है कि फ़र्क पड़ सकता था, बट ओवरऑल हम सब जानते हैं, अशोक गहलोत को जादूगर के नाम से जानते हैं अपन। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि टीम वापस साथ में एक आएगी, अलग होने दिया नहीं जाएगा। और जब तक साथ है तब तक चांसेस हैं, अलग होगी, टीम विभाजित होगी तो चांसेस कम होंगे। चांसेस है, क्योंकि हम देखें तो एक ट्रेंड है कि एक बार बीजेपी को मौका देती है राजस्थान की जनता और एक बार कांग्रेस को। तो अब लग रहा है कि ट्रेंड के हिसाब से तो बीजेपी आ रही है, ट्रेंड को देखें तो। और वैसे कांग्रेस सरकार का कहना है, गहलोत का कहना है कि जो मैं योजना ला रहा हूँ उससे पब्लिक खुश है और मेरी सरकार वापस आएगी। ऑब्वियसली है, हर तरीके से जो नई नई गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अभी निकाली। अपन गवर्नमेंट कर्मचारियों की बात करें तो जो पुरानी पेंशन इन्होंने वापस बहाल करी, उसकी वजह से वो पूरा गवर्नमेंट, मतलब जो एम्प्लॉय वाला एक ग्रुप है वो पूरा कांग्रेस के फेवर में है। जो ये ओपीएस का बोल रहे हैं, ऑल पेंशन स्कीम, उससे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो खुश है, इनका कहना था। कि आपका क्या नाम है भैया? सागर शर्मा। सागर जी, क्या लगता है कि अशोक गहलोत जो कह रहे हैं कि राजस्थान में जनता खुश है और चाहती है कि वापस उनकी सरकार आए? नहीं, कहीं देख रहे हैं खुश तो है। कुछ जो सेक्शन है सोसाइटी के, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करी, आरजीएचएस हुआ, या फिर जो अपना बैकवर्ड क्लास या फिर जो लोअर क्लास है उनके लिए चिरंजीवी योजना हुई,
तो उसका बेनिफिट्स है, दिखते हैं लोगों में। तो उसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा पैसा जो लोगों का हेल्थ सेक्टर पे खर्च होता था, तो उसके लिए हैं जो कुछ स्कीम्स हैं, उनकी वजह से बिल्कुल अशोक गहलोत के लिए लोग रिपीट करने की सोच सकते हैं। आप मैं ये ठीक है, मेरा सोचूंगा, थोड़ा और एनालाइज करूंगा। अच्छा, आप सोच विचार के किसी को वोट दोगे, समर्थन दोगे। आपका क्या नाम है भैया? मनीष कुमार मनीष जी। मेरा नाम भी मनीष ही है। अच्छा, तो मनीष जी, क्या लगता है कि बीजेपी है वो सड़क पे आ गई थी कुछ दिन पहले और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी, राज्यपाल कलराज मिश्र को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। क्या लगता है कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो बीजेपी के लिए काम करेगा या नहीं? जी सर, जहाँ तक मेरी राय है, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि सचिन पायलट जी और अशोक जी गहलोत हैं, अलग अलग अगर विभाजित हो सकते हैं तो ज़रूर इसका बेनिफिट बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी के लिए अभी तक बीजेपी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया है, ठीक है, एज ए सीएम किसी का चेहरा नहीं दिखाया है। तो जहाँ तक मेरे मानना है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शायद हो सकते हैं अगले सीएम के दावेदार। जी, अगले सीएम के दावेदार हो सकते हैं। किसको मिलेगा, कांग्रेस को या बीजेपी? सर, बीजेपी के पक्ष में है अपन तो, और बीजेपी चाहते हैं तो बीजेपी को मिल सकता है, और मोदी का भी बेनिफिट मिल सकता है। जहाँ पे मोदी रहे, तो जैसे सेंट्रल में अगर बात करें तो अगले साल भी इलेक्शंस में है, मोदी ही आएंगे, तो उसका बेनिफिट बीजेपी को यहाँ पे मिल सकता है। ये मनीष सेन का कहना था कि जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 में, वहाँ पर भी जो केंद्र में सरकार है बीजेपी को रिपीट होगी, और यहाँ राजस्थान में भी मोदी के चेहरे का फ़र्क पड़ेगा, उनका प्रभाव पड़ेगा, और राजस्थान में बीजेपी सरकार बनेगी। और जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो सीएम के चेहरे हो सकते हैं, वो सीएम का दावेदार हो सकते हैं। और लोग यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है भैया आपका? दीपक जी, सरकार किसकी बना रहे हो आप? जो मेरे फ़ायदे की। और कौन होगा आपका फ़ायदा का, बीजेपी या कांग्रेस? फ़िलहाल तो अभी तक मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कौन बनाएगी सरकार, कि अभी तक फ़ायदा ऐसा दिखा है किसी ना कांग्रेस से दे पाई है। सब अपनी कुर्सी सीखने में लगे हुए हैं। चुनाव जल्दी है, कब आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो पाएगी? क्योंकि 5-5.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। हाँ, तो किसको मौका दोगे आप? मौका तो वैसे तो अच्छे लीडर को देना चाहिए, तो अच्छा लीडर तो बीजेपी के पास है, बट फ़ायदे की बात करो तो कांग्रेस में है। फ़ायदा कांग्रेस में? फ़ायदा कैसे? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी इतने समय तक, 4.5 साल हो गए हैं, और क्या लगता है कि जो बिजनेसमैन को लेकर जो योजनाएं थी, जो बिजनेस के लिए तो कोई योजना थी ही नहीं, बिजनेसमैन के लिए थी नहीं। जो कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको सब्सिडी दे रहे थे। वो एंड में आती है सब, जब सरकार बदलने की नीति आती है तब एंड के 6 महीने 1 सालों में आती है, 4 साल दबी हुई रहती है। तो आपने कहा कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी पहले, क्या रहा हूँ, नेतागिरी अच्छी करी थी वो। नेतागिरी। सचिन पायलट कैसे लगते हैं आपको? हाँ, एक अच्छा लीडर कह सकता हूँ उसको, अच्छा लीडर, अच्छा एक वक्ता कह सकता हूँ उसको, बट नेता नहीं कह सकता हूँ उसको। अच्छा, मतलब अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, अच्छे से नेतागिरी नहीं कर सकते। अच्छा वक्ता कह सकता हूँ उसको, जस्ट एक मोदी का इक्विवेलेंट कह सकता हूँ। मोदी के सामने नहीं, टक्कर मोदी के सामने तो अभी तक टक्कर का बहुत मुश्किल है, फिलहाल तो मुश्किल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतेश है। प्रीतेश जी, क्या लगता है कि अशोक गहलोत कह रहे हैं राजस्थान में वापस सरकार रिपीट हो रही है? नहीं होगी सर, रिपीट नहीं नहीं होगी किसी भी बीजेपी कंडीशन की आएगी? में। 100% बीजेपी की और आएगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वसुंधरा राजे या कोई नया चेहरा? वसुंधरा राजे बन सकती हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वो बन सकते हैं, ओम बिरला बन सकते हैं, काफ़ी ऑप्शन है बीजेपी। काफ़ी ऑप्शन है। कांग्रेस पार्टी किसी युवा को मौका देती है फिर? जी नहीं, युवा कौन है, कांग्रेस के पास कोई भी युवा नहीं है। सचिन पायलट है। सचिन पायलट भी 50 साल के होने वाले हैं सर, वो भी युवा नहीं है। वैसे तो कहा जाता है राहुल गांधी भी युवा है, वो 50 से ऊपर है, तो भी युवा बोलते हैं उनको, युवा नेता। नहीं सर, युवा नहीं है, और 4.5 साल ब्लैकमेल करने के बाद भी राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला, उससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बीजेपी की आएगी सरकार और मुख्यमंत्री बन सकते हैं अश्विनी वैष्णव और वसुंधरा राजे या ओम बिरला। क्या लगता है कि बीजेपी वाले हैं वो चेहरे की घोषणा नहीं कर रहे हैं? निश्चित रूप से बहुत जल्दी होगी घोषणा, बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। तो हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, लोगों की अपनी अपनी राय थी। किसी का कहना था कि जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी वो काफ़ी सीटों पे प्रभाव डालेगी और वही तय करेगी कि राजस्थान में किसी सरकार बने, क्योंकि वो जी जान से जुटे हुए हनुमान बेनीवाल और मेहनत कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए और सरकार को घेर रहे हैं। वहीं किसी का कहना था कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्योंकि जो ट्रेंड को देखें तो एक बार बीजेपी को मौका मिलता है, एक बार कांग्रेस को,
और किसी का कहना था कि अशोक गहलोत जो योजना ला रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और जो लोग हैं निम्न वर्ग के मिडिल क्लास मेंबर हैं उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। हम ग्राउंड पे आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जो चुनाव होने वाले हैं उसकी राय जानने के लिए ग्राउंड पे निकलना पड़ता है। चाहे कैसा ही मौसम हो, चाहे कैसी ही व्यवस्था हो, हम आप तक ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से लोगों की राय पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन महबूब के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।